हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस रिश्ते के लिए, इस एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इनके माइंड में, इस रिश्ते के लिए प्लीज गाइड कीजिए। टेम्परेंस, द वर्ल्ड, डेविल, जस्टिस। एक कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए और द लवर, और यहाँ से है द फूल के। पहले आपकी एनर्जी को पिक किया जाएगा। क्या है आपके आज के दिन की एनर्जी। काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एनर्जी है, या नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, ठीक है। आपकी सोच में ही 1 मिनट के लिए तो आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाते हो कि क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। मतलब अपने लाइफ के जिस भी एरिया में आप इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या किसी तरह से स्टक महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट से ही आपने आपको घेर घेर के रखा है। यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हो चुके हैं किसी भी सिचुएशन में। बार बार आपकी रिपीटेशन हो रही है, बार बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बार बार आपकी लाइफ किसी तरह से, अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई अचीवमेंट नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा, या रिश्ते में किसी तरह की आपकी सेपरेशन मोड है या कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से अगर ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे पर आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैलेंस्ड करना है, क्योंकि अपने आप को हील कीजिए। क्योंकि अगर आप इतने नेगेटिव हो जाओगे या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दोगे, किसी तरह से अपने आप को नेगेटिव थॉट से हावी कर लोगे, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है। और काफ़ी सारे व्यूवर्स की हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे जो भी एनर्जी है ये वही पिक कर रही हूँ जो आपके साथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कोई कर रहे हो या फिर किसी तरह की अब्रॉड जाने के लिए आपका कोई, आपने वीज़ा अप्लाई किया है, या फिर कह सकते हैं लोकेशन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के दिन कुछ लोग, या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी
कोई मूवमेंट हो सकती है, किसी तरह की अचीवमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई विश फुलफिल हो सकती है आपकी। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ सोल ट्रैवल भी हो सकता है, आपकी लाइफ की भी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी लाइफ में भी मूवमेंट हो सकता है। जो स्टक सिचुएशन थी काफ़ी टाइम से, वहाँ पे स्टकनेस खत्म हो सकती है और मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। ये वाली एनर्जी है। आप लोगों का लोकेशन, किस कोई घर चेंज कर सकता है, कोई सिटी चेंज कर सकता है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट हो सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट की एनर्जी है। किसी तरह की मूवमेंट आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, तो यहाँ पे जस्टिस होने वाला है। आपके जो भी आपके कर्म है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे जस्टिस ही होगा, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। और काफ़ी सारे व्यूवर्स का तो यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है, यहाँ पे रीयूनियन होने वाला है। प्यार में एक स्टेप आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यार में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की सोल जर्नी भी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, पर आप दोनों की सोल एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह की न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे आप कोई किसी तरह का बिजनेस करना है, कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने की मूड में हो, पर पहले रिस्क नहीं ले रहे थे। मूड तो पहले से था कि ये करना है, मुझे नया बिजनेस करना, मुझे नई जॉब स्विच करनी, कोई ये जॉब मुझे स्विच करके नई जॉब मुझे ज्वाइन करनी है, या फिर कह सकते हो, या फिर किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, करना चाहते हो पर रिस्क नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे आज से आपके माइंड में होगा कि रिस्क लेके देखा जाए कि क्या होता है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग के यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। कोई ट्रैवलिंग कर सकते हो, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, ठीक है। चलिए, कोई आ गया था। अब हम क्लैरिफिकेशन करते हैं जजमेंट नहीं, टेम्परेंस को, सॉरी जजमेंट नहीं, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर प्यार में किसी तरह का इनबैलेंस था, आपके पार्टनर के इमोशंस में इनबैलेंस था, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर पहले इमोशनल नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा मतलब अपने लाइफ को मतलब अच्छे से चला नहीं पा रहे थे। जैसे आप में, फैमिली में, वर्क में मतलब किसी तरह की जगलिंग सिचुएशन थी, किसी तरह का इनबैलेंस था। तो यहाँ पे अब बैलेंस आने वाला है, क्योंकि आपका प्यार जो है उन्हें बैलेंस लेके आने की एनर्जी है। आपके प्यार के लिए वो बैलेंस लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन फेस कर रहे हो अभी आप लोग, तो यहाँ पे उस सेपरेशन से आपके पार्टनर को आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब आपके लिए प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इमोशंस उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए शायद आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। किसी तरह की आपको कह सकते हैं सॉरी का भी एक जेस्चर भी आ सकता है कि सॉरी यार, मेरी वजह से ही ये सिचुएशन बिगड़ी है, या मेरी वजह से ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो, मैंने ये सिचुएशन को मतलब ये ख़राब किया है, मैंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो उन्हें अपनी रियलाइजेशन हुई है वो चीज़ें, वो आपके लिए सॉरी का एक यहाँ पे मैसेज आ सकता है, या खुद भी आपको सॉरी बोलने आ सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह से प्यार में नई शुरुआत की एनर्जी है। स्लो जरूर है, पर ये आपसे ही प्यार करते हैं, ये 110% उन्हें श्योरिटी है। तो यहाँ पे बैलेंस्ड आएगा आपके साथ। वो जो हैप्पीनेस और इमोशंस फील करते हैं वो किसी के साथ कर नहीं पाते। जैसे यहाँ पे ये वाली एनर्जी, और आपके बगैर वो शायद उनके हेल्थ इश्यूज भी उन्होंने फेस किए हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दी वर्ल्ड।
द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा कार्ड नहीं, एक और करूंगी शॉर्ट। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड, इससे पहले टेम्परेंस था, ठीक है, तो टेम्परेंस, अब द वर्ल्ड को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह से आपके पार्टनर की जो इश्यूज है वो है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरह की उनकी फैमिली के किसी के हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ की वजह से अगर आप दोनों के बीच में अभी जैसे उनकी एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शायद आपसे सेपरेशन मोड में है, इस टाइम पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो है कुछ अच्छी सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रहे, किसी तरह के हेल्थ इश्यूज आपके पार्टनर के या फिर उनकी फैमिली में किसी के हो सकते हैं, किसी तरह से, मतलब अभी किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फैमिली की ही प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई लव वंस उनका बहुत ज़्यादा बीमार है, उनके हेल्थ में बहुत सारे पैसे की नीड है। यहाँ पे आपके बगैर वो सोचोगे कि आप से बात नहीं करे तो वो खुशियों में एंजॉय में अपनी लाइफ जी रहे हैं, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी शायद उनके फैमिली में हेल्थ है या फिर उनके बिजनेस में किसी तरह का कोई लॉस चल रहा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ये वाली भी एनर्जी है, और किसी तरह से उनकी जॉब भी छूटी है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे हेल्थ के बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर के फैमिली में, किसी तरह के हेल्थ इश्यूज है। पर यहाँ पे किसी तरह का आपके पार्टनर का ये कर्मा है जो फेस कर रहे हैं, ये कर्मा जैसे ही फेस होगा वैसे ही यहाँ से आपके पार्टनर की जो स्टक सिचुएशन थी, आपके पार्टनर की जो हेल्थ में, मनी में किसी तरह की दिक्कत आ रही थी, ब्लॉकेज आ रही थी, या किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, अचीवमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे अब आपके पार्टनर वहाँ से मूव हो रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन भी फेस करना एक आपके पार्टनर का एक कर्मा का ही पार्ट था। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर ने फेस करनी ही थी, और ये सिचुएशन जो अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, ये उस चीज़ से लेसन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपके पार्टनर को किसी तरह की अचीवमेंट भी होगी, और आपके पार्टनर के घर में जो भी हेल्थ इश्यूज है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ स्टक सिचुएशन आपके पार्टनर की खत्म होने वाली है, मूवमेंट होने वाली है, लाइफ में किसी तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह से लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं आपके पार्टनर, और यहाँ पे किसी तरह का मतलब सिटी का भी यहाँ पे, जैसे जॉब के रिगार्डिंग या किसी तरह के बिजनेस के रिगार्डिंग वो शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। यहाँ पे कॉल मैसेज की भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा दुखी है, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं, ये आपसे बात करके ही वो अपने आप को हील महसूस करते हैं। तो यहाँ पे हीलिंग की जो वाइब्रेशन आती है वो आपसे आती है। तो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो शायद काफ़ी टाइम से अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि मुझे नहीं बताना है, आपको नहीं बताना, पर अब उनकी बस हो चुकी है। अब वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे आपसे बात शेयर करनी है, और पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, तो वो भी चीज़ें उन्हें दिमाग में उनके आ रही है। तो वो अपनी बातों को क्लियर भी करना चाहते हैं और अपनी बातें शेयर करके अपने आप को हील करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये डिवाइन की तरफ से उन्हें ब्लेसिंग है कि यहाँ पे आप दोनों की जो बातें बंद हो चुकी है वो फिर से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पे आप दोनों की लव लाइफ में फिर से स्टार्ट हो, ठीक है। जो आप लोगों की लव लाइफ स्टक हो चुकी थी वहां पे भी मूवमेंट आना शुरू हो जाए। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए ना, क्यों आया है जस्टिस। नहीं करना चाहते, करना चाहते, क्या है। ओह, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। तो यहाँ पे जजमेंट होगा उन चीजों में जहाँ पे आप चाहो ना चाहो आपकी लाइफ से वो खत्म होनी है, ये डिवाइन के थ्रू खत्म होगी, और यहाँ पे जस्टिस होगा आपकी लाइफ में। काफी टाइम से अगर आप बुरे फेस
को फेस कर रहे थे, मतलब बुरा टाइम को फेस कर रहे थे, किसी तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज को फेस कर रहे थे, स्टकनेस को फेस कर रहे थे, किसी तरह की बैड सिचुएशन को फेस कर रहे थे, वहां पे जजमेंट होगा और ये जजमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में डिवाइन के थ्रू होगा। और यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए जस्टिस करने वाले, अगर जो पहले इनजस्टिस था, फेयरलेस डिसीजन लेने वाले, एक लाइफ लेसन लिए उन्होंने आपके से दूर रह के, जो उन्होंने लाइफ लेसन लिए ना, वो लाइफ लेसन ही आपके पार्टनर को अब आपकी तरफ जस्टिस करने के लिए फोर्स किया जाएगा, ये डिवाइन के थ्रू। और यहाँ पे किसी तरह की आपके लिए जो जस्टिस होगा वो आपके लव लाइफ में आपको डिवाइन के थ्रू ही दिलाया जाएगा। यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है कि, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सोचेंगे कि मैंने किया, ये मुझे पता था, मैंने, मेरे दिमाग में, पर दिमाग में कहाँ से आया? डिवाइन के थ्रू ही वो दिमाग में डाला जाता है, तभी हम लोग वो कहीं एक्शन में आते हैं। तो पहले जब हम इतने टाइम से हमारे, तब तो दिमाग में नहीं है, जब उसका टाइम आता है ना, तभी हमारे दिमाग में वो चीज़ें भरते हैं और वो चीज़ों में हम लोगों को एक्शन लेना, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने कर्मा फेस करना है। कर्मा फेस करने के बाद जब टाइम आता है ना, उस कर्मा का एंड करने के लिए, जो बैड कर्मा जो आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हो, वो आपने कर्मा फेस कर लिया, अब उस चीज़ को एंड करना है, आपने लेसन ले लिए है। तो अब आपका दिमाग में ये वाइब्रेशन, ये चीज़ें आपके माइंड में डाली जाएगी कि अब आप ये करो, और ये करने से शायद मेरी लाइफ में ये चीज़ हो जाए। तो मैं बोलूँगी कि मैंने किया, मेरे एफर्ट लगाए, मैंने बहुत दिमाग चलाया, तो नहीं, यहाँ पे आपका दिमाग नहीं चला, आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे डिवाइन आपको करवा रहा है, आपको वो चीज़ें करवाएगा जो वो चाहता है, वो नहीं होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है इस टाइम पे। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल? कार्ड भी बहुत चुन चुन के देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर किसी तरह के इस प्यार में नई शुरुआत नहीं कर रहे थे, वो किसी टॉक्सिक रिलेशन की वजह से, टॉक्सिक लोगों की वजह से, या कह सकते हैं टॉक्सिक एनर्जी की वजह से, आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई सेपरेशन मोड आया है, या कह सकते हैं किसी तरह की नेगेटिव, दोनों के रिश्ते में किसी तरह से दोनों ही नेगेटिव हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें अब ख़त्म होगी। क्योंकि वो चीज़ें आप दोनों के, अगर आप सोचो कि आपके पार्टनर ही सिर्फ नेगेटिव सोचते थे या नेगेटिव होते थे, तो यहाँ पे ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। तो ठीक है, गलतियाँ आपसे भी हुई होगी, आपके पार्टनर से भी हुई है, तो दोनों तरफ से गलतियाँ हुई थी, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। तो आप सोचोगे कि मैं महान हूँ, मैंने इस रिश्ते को बहुत बचाया, पर आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ कमी होगी। शायद आप नहीं समझ पाए अपने पार्टनर को, आप नहीं समझ पाए अपने पार्टनर की सिचुएशन को, इस वजह से भी अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। क्योंकि हम नहीं समझ पाते कभी कभार कि वो सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। हम वो देखते हैं जो हमें चाहिए, कि हमें कॉल नहीं कर रहा है, हमें हमसे बात नहीं कर रहा, हमसे दूर हो रहा है, पर उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर रहा है। तो वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी प्रॉब्लम आपको बता भी रहे होंगे कि आपको बुरा ना लग जाए, आप तंग ना हो जाओ, तो कई चीज़ें वो छुपाते भी होंगे, तो आप नहीं समझ पा रहे, या आपकी तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं समझ पा रहे। तो किसी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ना हम एक दूसरे के लिए, बात पूरी समझे बगैर हम लोग एक दूसरे पे कुछ चीज़ ब्लेम डाल देते हैं, तो यहाँ पे वो नेगेटिव चीज़ें आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी थी रिश्ते में, वो ख़त्म हो गया, और प्यार में नई शुरुआत। क्योंकि इमोशंस दोनों के लिए सेम है, एक दूसरे के लिए सेम है, दोनों ही इक्वल प्यार करते हैं, दोनों ही इस प्यार में नई शुरुआत करते हैं, पर करना चाहते हैं। पर यहाँ पे जो नेगेटिव आप दोनों की कन्वर्सेशन है, ये नेगेटिव आप दोनों का जो बिहेवियर है, वो ख़त्म होगा आप इस रिश्ते से, ठीक है। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर? लवर को क्लैरिफाई कीजिए। तो लवर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स।
बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। मेरी तो नाक रेड हो जाती है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर जो है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर तो है उनसे इमोशनली जुड़े हुए। आपके पार्टनर तो है, आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जैसे अपनी फैमिली को या अपनी उस सिचुएशन में जिसमें आप पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, तो यहाँ वहाँ पे आपके पार्टनर ने अपना बेस्ट दिया, इमोशंस दिया, अपने केयर रिस्पेक्ट दी है, पर बदले में उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली है। इस चीज़ का उन्हें पछतावा है। ये उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने आपको छोड़ के उन लोगों को अपनाया जिनको मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे दर्द का एहसास नहीं, मेरे इमोशंस का एहसास नहीं, मेरी वैल्यू का एहसास नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन अभी आपके पार्टनर ने फेस की है। वहाँ से अब आपके पार्टनर इमोशंस के साथ है जुड़े हुए, तो वहाँ से इमोशनली वो निकलते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि वो उस सिचुएशन को अब हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि कितना भी महान इंसान हो, बदले में कुछ तो मांगता है। अगर मैं बहुत प्यार दे रही हूँ तो मैं भी उम्मीद करूँगी कि थोड़ा सा प्यार तो मुझे भी मिले। मैं बहुत लोगों की केयर कर रही हूँ, पर मुझे भी उम्मीद है कि थोड़ा सा केयर मुझे भी करे। मैं किसी की बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट मुझे भी मिले। तो यहाँ पे हर इंसान कुछ तो उम्मीद लेता है कि हमारी, अगर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी तरफ से प्यार है ना, वो पर प्यार करे ना करे, तो ये ऐसे प्यार नहीं चलता। ये भी कुछ टाइम के लिए आप करोगे, उसके बाद आपका भी प्यार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भी तो चाहते कुछ तो वो मेरे को वहां से मिले। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ भी वही हुआ है। आपके पार्टनर ने तो बेस्ट दिया है, पर वहां से बेस्ट नहीं मिला है। बेस्ट क्या, कुछ उतना भी नहीं मिला जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। तो यहाँ से अब आपके पार्टनर इमोशनली जुड़े तो है, पर वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि वो अब आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं। आपको छोड़ के गए थे, अब आपको आपके लिए जस्टिस करेंगे, आपके इस रिश्ते के लिए जस्टिस करेंगे। आपके जो जो आपने दिया है ना, आपने अपने पार्टनर को, उसके लिए जस्टिस करेंगे। यहाँ पे रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, इमोशंस आपके साथ भी उतने ही जुड़े हैं। आपके साथ जो जो उन्होंने एक इमोशंस के साथ जो जुड़े हैं ना आपका, और आपसे जो मिला है, वो शायद उन्हें उस थर्ड पार्टी में नहीं मिला। उस चीज़ का कंपैरिजन हुआ, उस वजह से अब आपके साथ आपके पार्टनर जस्टिस करेंगे। पहले इनजस्टिस हुआ था, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो लीगल इशू चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके साथ आपके पार्टनर जस्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे लवर का कार्ड है, तो आपका प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, प्यार, केयर, एक दूसरे के साथ इमोशंस, हार्मनी, किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आप लोग सिंगल हो तो आप दोनों का रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस है, और आप मैरिड हो तब भी रीयूनियन के चांसेस है। यहाँ पे किसी तरह की मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। मतलब जिस भी स्टेप, जिस भी पोजीशन में भी आप हो, उसमें एक स्टेप आप लोग प्यार में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे सक्सेसफुली आपके पास आपके पार्टनर दोबारा आपके पास आएंगे। आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, उस शादी के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये इस चीज़ के लिए वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए। नाक में सारी एनर्जी आ जाती है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। ये सारी एनर्जी मैच बहुत जल्दी होगी, क्योंकि बहुत है मेरे साथ, बहुत एनर्जी चिपक गई है, और वो मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरा नाक रेड हो गया है। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले रिस्क नहीं ले रहे थे, शायद वो इनमेच्योर थे, उन्हें मेच्योरिटी नहीं थी, या फिर कह सकते हैं एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपके पार्टनर को ऐसे जैसे अंदर से एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता हूँ, इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की पहले कमी दिखाई दे रही थी, तब आपके पार्टनर रिस्क नहीं ले रहे थे इस रिश्ते के लिए। पर अब आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस भी है, प्यार भी है। आपकी जो मेमोरीज है ना, वो आपके पार्टनर बार बार रिकॉल कर रहे हैं। वो जो बिताया हुआ आप दोनों का एक
टाइम है एक दूसरे के साथ, उस उन मेमोरीज को बहुत ज़्यादा रिकॉल करें। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। आप दोनों का प्यार ही इक्वल है, उन्हें पता है जितना प्यार मैं करता हूँ उतना ही प्यार आपकी तरफ से है मुझे मिलता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि एक जितना रोमांटिक पर्सन है ना कोई, तो वो आपके पार्टनर है। यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, जितना रोमांस उसके अंदर भरा ना आपके लिए, वो शायद आपको पता भी नहीं होगा। वो इतना रोमांटिक इंसान है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, और आपको इतने बोल्ड कोई आपके लिए कुछ किसी तरह का डिसीजन लेना, बोल्ड कोई आपके लिए एक्शन लेना, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों का हो सकता है, या फिर स्कूल टाइम का आपका प्यार है, कॉलेज टाइम का है, या फिर किसी तरह के वर्क प्लेस में आप मिले हो, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे पूरी तरह से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में आ गए हैं, रिस्क लेने के मोड में आ चुके हैं। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, आपके पार्टनर आपके हैं, आपके ही रहेंगे, ये पूरी तरह से क्लैरिटी है। उन्हें भी क्लैरिटी है और आपको भी। अगर आपको क्लैरिटी नहीं होती तो आप भी इस रिश्ते को कब के छोड़ के चले गए होते। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि उनका वेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको इस रिश्ते में होप है। अपने पार्टनर के लिए प्यार भी है, होप भी है इस रिश्ते में, तभी आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को भी होप है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। जस्टिस तो आपके 110% होगा, ठीक है। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके, मुझे ऐसा जो एनर्जी है इस एनर्जी में कि आपके पार्टनर शायद घर के वो मेंबर है जिनके सिर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, भाई की शादी, बहन की शादी, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सब कुछ ही मैटर करता है। यहाँ पे उस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की फीलिंग आती है कि कहीं आप मुझे छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप मुझसे मूव ना हो जाओ, क्योंकि मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकता और आपको भी नहीं छोड़ सकता। तो ये वाली एनर्जी है। रात को आँख खुलती है तो आपके बारे में सोचते हैं, चाँद को देखते हैं, आप चाँद से बातें करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, आपको ढूंढते हैं उसमें। तो ये वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा रातों की नींदें उड़ी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की। यहाँ पे पर आपके पार्टनर जो है आपके लिए सॉरी का एक मैसेज कर सकते हैं कि सॉरी जान, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, या मतलब ये ऐसी कोई आपको किसी तरह के मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जजमेंट होने वाला है, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपके पार्टनर को फेस करनी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी तरह की कोई चीज़ें हैं जो आप काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर बर्डन की तरह ले रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म होगी। क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ें कोई सिचुएशन एंड कर सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम को एंड कर सकते हैं। ये वाली जो काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट होने वाला है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो भाग्य भी आपका साथ देगा, लक भी आपका साथ देने वाला है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट लेके आने वाले हैं। इस रिश्ते में भाग्य को वो जो कोसते थे वो कोसना बंद कर देंगे। अब भाग्य आपके पार्टनर का साथ देगा और यहाँ पे किसी तरह की आपकी रिश्ते में किसी तरह की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे जस्टिस है तो जस्टिस भी देंगे वो इस रिश्ते में, जो इनजस्टिस हुआ था आपके साथ। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, तो यहाँ पे पुरानी चीज़ें खत्म होगी और नया स्टार्ट होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी मूवमेंट के लिए नई गुड लक की आपके पार्टनर की तरफ से गुड लक ब्लेसिंग मिल रही है। और यहाँ पे किसी तरह से जस्टिस, यहाँ पे शनिदेव की भी पूरी पूरी ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे किसी तरह से कोई भी
इश्यूज आप फेस कर रहे हो तो ये टेम्परेरी है, इसे परमानेंट मत समझिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए है, कर्मा फेस करने के लिए है। सेपरेशन मोड जो है उसमें आप दोनों के प्यार को और बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए ये सेपरेशन मोड आया। क्योंकि हम जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है उसकी हम वैल्यू करना बंद कर देते हैं। जब वो चीज़ें हमारी लाइफ से जाने लगती है तब हमें उस चीज़ की वैल्यू का एहसास होता है। तो ये चीज़ें अगर आप दोनों सेपरेशन मोड में है तो इस टाइम पे आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं टाइमिंग। दिस सन कार्ड तो किसी तरह की सक्सेस आपकी लाइफ में, ये सक्सेस कभी भी आ सकती है। ठीक है, ये सक्सेस आपकी लाइफ में एक दिन से लेके एक साल के अंदर अंदर कभी भी वो सक्सेस जो आप काफ़ी टाइम से जिसके लिए मेहनत कर रहे थे वो सक्सेस आपको मिलने वाली है। और उसके बाद है जून मंथ, जनवरी मंथ, नवंबर मंथ, उसके बाद है मई मंथ। दी वर्ल्ड तो पहले भी आया था, अभी भी आया कि नए जर्नी स्टार्ट होने वाली है, सक्सेस की तरफ आप लोग जाने वाले हो। जो काफ़ी लंबे टाइम से जिस सक्सेस के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो सक्सेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये कभी भी मिल सकती है और ये विद इन 9 मंथ्स और कमिंग मंडे। और यहाँ से है मार्च मंथ और ये है फरवरी मंथ। ठीक है, ओके। मेरे नाक में दर्द भी हो गई है खारिश कर करके। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। आज चांद में तुम दिखे, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद है थोड़े गुस्से वाले, थोड़े नादान हो तुम, पर जैसे भी हो मेरी जान हो तुम। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। और उसके बाद है तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद है होश में भी ना आना चाहूँगा मैं, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई मिस यू, तुम जान हो मेरी। उसके बाद है काश तुम मेरी होती। तकरीबन वही कार्ड आए हैं, वही मैसेज आया है जो कार्ड में आए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। गॉडेस की तरफ से कोई मैसेज। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए कहा गया है कि जो आपके कई बार हमें कुछ बच्चे ही ऐसे चीज़ें हमें सिखा के जाते हैं। मतलब हमें सीखने के लिए किसी गुरु या किसी बुजुर्ग इंसान से ही नहीं, हमें कई बार बच्चे भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखा के जाते हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना बच्चों में भगवान का रूप होता है। तो बच्चे कई बार हम इस ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमें कहीं भी रास्ता नहीं मिलता है, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे हमें हील करते हैं, बच्चे हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके चले जाते हैं जो हमें गाइड कर देते हैं, कि हमारी लाइफ के लिए कुछ वे दिखा जाते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह के बच्चों से जुड़िए। मतलब अगर आप किसी तरह के स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, किसी तरह का डिप्रेशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बच्चों से जुड़िए। बच्चों से जुड़ोगे तो आप हील भी हो जाओगे और आपको कहीं ना कहीं से कोई वे भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन और चूज योर न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप
किसी तरह की एक ही सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो कि यही चीज़ मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, तो आपको थोड़े से डायरेक्शन चेंज करके देखो तो शायद वो चीज़ आपको मिलने में आसानी हो जाए। अगर आप एक ही वे को पकड़ रहे हो, एक ही स्टेप को बार-बार फॉलो कर रहे हो, एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट कर रहे हो, उसके बाद भी वो अचीवमेंट नहीं हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ी-सी डायरेक्शन चेंज करके देखो, शायद आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट आप वेट कर रहे हो वो अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। और कुछ अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, किसी तरह का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, या किसी नए जॉब में जाना चाहते हो, या किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो, तो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपकी पूरी नहीं है। इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्लैरिटी लीजिए, उसके बाद उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। और कुछ अगर आपके अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा है, अपने ही आप से लड़ रहे हो, या आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सवालों में घिरे हुए, तो यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को रिलीज़ कीजिए। मेडिटेशन करके उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, उनके सवालों के जवाब लीजिए। ये वाली एनर्जी है। और इफ़ यू बिलीव, पर अपने आप को बिलीव, अपने आप पे बिलीव रखिए, उस भगवान पे बिलीव रखिए, और उस सिचुएशन पे, अपने कर्मा पे बिलीव रखिए। रिकवरी आपकी लाइफ में होनी है, वो 110% है। तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, तो जो भी अभी आप फेस कर रहे हो ये रिकवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इन डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद है ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। और उसके बाद है जो भी आपने अफर्मेशंस दी है, जो भी आपने प्रे की है, वो आपकी प्रे, आपकी अफर्मेशन सुन ली गई है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। और आपकी लाइफ में पीस, आपकी जो लाइफ में किसी तरह का पीस खत्म हो गई थी, शांति खत्म हो गई थी, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में पीस भी की भी ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।